गरीब विधवा बहू पर अत्याचार। राधा बचपन से ही बहुत गरीब थी। राधा अपने माता पिता और अपने भाई अंकित के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। राधा का बचपन से ही सपना एक डॉक्टर बनना था, क्योंकि राधा छोटे से ही बहुत से लोगों को बीमारियों के कारण मरते हुए देखती थी और जिसको देखकर राधा ये सोचती थी कि जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो एक डॉक्टर बनूंगी और लोगों का इलाज करूंगी। लेकिन राधा को क्या पता था कि उसका ये सपना तो कभी सच होना ही नहीं है। राधा के माता पिता भी अपनी बेटी राधा को काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन राधा के नसीब में ये सब नहीं लिखा था। जब राधा 18 साल की हुई तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया और उसके माता पिता राधा को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब राधा का साथ देने वाला से उसका भाई अंकित ही था। अंकित अपनी छोटी बहन राधा को बहुत प्यार करता था और राधा को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। लेकिन अंकित राधा के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई होती है उसके लिए अंकित के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए अंकित ने जैसे तैसे करके कुछ पैसे जुटा कर राधा की शादी कर दी। अब शादी के बाद तो राधा की ज़िंदगी जैसे बिल्कुल बदल ही जाती है। राधा का पति मंगल राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन राधा की सास को राधा बिल्कुल फूटी आंख भी नहीं बहाती थी और वो राधा को हमेशा अपने घर से बाहर निकालने के लिए लगी रहती थी, क्योंकि वो अपने बेटे मंगल की शादी ऐसे लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब तो राधा उसके घर की बहू बन चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा भी अपने ससुराल में खुश रहती थी और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरी तरीके से भूल गई थी। लेकिन अब राधा को क्या पता था कि उसके नसीब में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है। शादी के 6 महीने बाद ही राधा का पति मंगल एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है और वो हमेशा के लिए राधा का साथ छोड़कर चला जाता है। अपने पति मंगल की मौत के बाद राधा तो जैसे ही टूट सी गई थी और वो इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि राधा का भाई अंकित भी शहर गया था कुछ पैसे कमाने के लिए। अब राधा की सास तो राधा को वैसे भी नहीं पसंद करती थी, लेकिन अब राधा का कोई साथ देता था तो वो थी राधा के ससुर जी। राधा के ससुर जी राधा को अपनी बेटी की तरह मानते थे और राधा को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन राधा के दिल में जो सपना था वो सपना एक अधूरा सा रह गया था। अब राधा एक नौजवान विधवा बन चुकी थी। राधा दिन रात अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन राधा की सास तो राधा को ताने देने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती थी और बात बात पर राधा को ताना देती थी कि कल मोही तेरी वजह से आज मेरा बेटा मंगल हमारे बीच में नहीं है और मेरे बेटी की मौत के पीछे सिर्फ तेरा ही हाथ है, क्योंकि जब से तो उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से उसकी ज़िंदगी नरक बन गई है और मेरे बेटे पर तो जैसे ग्रहण ही लग गया था। अब राधा तो अपनी सास की ऐसी तीखी तीखी बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अब राधा का तो कोई वैसे भी ठिकाना ही नहीं था। अब राधा तो अपनी सास के सभी ताने सुनती थी, लेकिन राधा के ससुर जी राधा का साथ देते थे और उल्टा अपनी पत्नी को ही चिल्ला देते थे। लेकिन राधा की सास तो सुधरने वाली थी ही नहीं। राधा की सास तो हर समय राधा को ताने दिया करती थी और अपने बेटे मंगल की मौत का कारण राधा को ही बताती थी। अब राधा भी बेचारी असहाय लड़की चुपचाप उस घर में रहती थी और खाना खाकर सो जाती थी और दिन भर घर का काम करती थी। एक दिन राधा को बाजार से कुछ सामान लाना था। राधा अपना झोला उठाकर बाजार जा रही थी, तभी उसी गांव का एक बदमाश लड़का जिसका नाम गोपाल था। गोपाल रास्ते में चलती हुई हर लड़की को छेड़ता था और उनके साथ बदतमीजी करता था। राधा जब गोपाल को देखती है तब तेज तेज भागने लगती है, क्योंकि राधा को पता था कि ये गोपाल इस गांव का सबसे छटा हुआ और बदमाश लड़का है। लेकिन राधा को जल्दी जल्दी चलता हुआ देखकर गोपाल भी राधा का पीछा करने लगता है और राधा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती राधा को अपने करीब लाने की कोशिश करता है। लेकिन राधा जैसे तैसे करके उस लड़के से बचकर वहां से भाग जाती है और घर पर आकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बिल्कुल अकेला ही महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि अब तो उसका पति भी उसके साथ नहीं था और ना ही उसके माता पिता हैं। जिसके बाद तो राधा को बहुत कुछ सोना सोना सा लगता था, लेकिन राधा अपनी मजबूरी किसी को भी नहीं बताती थी। कुछ दिन बाद राधा फिर से बाजार जाती है और रास्ते में फिर से उसको गोपाल लड़का मिलता है। अब राधा जैसे तैसे करके उससे बच तो जाती, लेकिन घर आते समय वो लड़का उसका पीछा करने लग जाता है और राधा के साथ जबरदस्ती भी करने लग जाता है। अब राधा उस लड़की की हरकतें देखकर बहुत तेज से चिल्लाती है। तभी वहां से गुजर रहे किसान के बेटे राम ने राधा की ऐसी चीख सुनी तो वहां पर आ गया। अब जब राम देखता है कि किस तरीके से इस लड़की के साथ इतनी सभी ज़बरदस्ती कर रहा है ये लड़का, जिसके बाद राम गोपाल को बहुत मार मारने वाला है और मार मार कर उसका हुलिया ही बिगाड़ देता है।
अब राधा जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और राम का शुक्रिया भी अदा करती है। अब राधा अपने घर आकर अपने सास ससुर के लिए खाना बनाने में लग जाती है। अगले दिन सुबह वही किसान का बेटा राम राधा के घर पर आता है। राधा के सास ससुर और उस किसान के बेटे राम दोनों ये दूसरे को अच्छे से जानते थे। यहाँ तक कि उस किसान की भी राधा के ससुर से अच्छी दोस्ती थी और दोनों ही लोग ये दूसरे की काफ़ी मदद भी करते थे। और जब राम देखता है राधा को कि ये तो वही लड़की है जिसको कि वो लड़का परेशान कर रहा था, जिसके बाद राम राधा का हाल चाल पूछता है और राधा भी चुपचाप सर नीचे झुकाए हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन राधा की सास ये सभी चीज़ें सुन लेती है और राधा के ऊपर चिल्लाने लगती है। अब राम को ये सभी चीज़ें बहुत ख़राब लगती है कि आखिर ये बेचारी लड़की जो कि विधवा हो चुकी है, लेकिन इन सब में इसका कसूर ही क्या, और आखिर इसको इतने सारे ताने झेलने पड़ते हैं अपनी सास के। अपनी सास की ऐसी तीखी तीखी बातें सुनकर राधा वहाँ से चुपचाप अंदर कमरे में चली जाती है। और अगले दिन सुबह राम एक बार फिर से राधा के ससुराल आता है, वो भी अपने पिताजी के साथ। राम अपने पिताजी से राधा के बारे में सभी बातें बताता है, क्योंकि राम मन ही मन में राधा को चाहने लगा था और राधा की ऐसी मजबूरी को देखकर राम को बहुत बुरा लगता था। इसलिए राम सोच चुका था कि वो राधा के साथ शादी करके राधा को अपने घर ले जाएगा और राधा को सारी खुशियाँ देगा। अब राम के पिता भी इसी बात को लेकर राधा के ससुराल आते हैं और राधा के सास ससुर से बात करते हैं। राधा के ससुर तो ऐसी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी बहू राधा को एक नया ही परिवार मिल जाएगा और हम लोगों का एक नया ही रिश्ता जुड़ जाएगा। लेकिन राधा की सास इन सभी बातों से हैरान थी और वो राधा को अपने घर से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि राधा जो कि अपने घर में एक नौकरानी के तरीके लगी रहती थी, तो आखिर राधा की सास की सेवा कौन करेगा। इसलिए राधा की सास ये सभी बातें सुनकर मना कर देती है। लेकिन अब राधा के ससुर अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और तो अब राम के पापा भी राधा का हाथ मांगने के लिए जोर डालते हैं, जिसकी बात तो राधा की सास की एक भी नहीं चलती और उसको सभी की बातों में आ जाना पड़ता है। अब राधा के सास ससुर खुशी खुशी राधा और राम की शादी कर देते हैं और अब शादी के बाद राधा राम के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ तक कि राम ने राधा की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया और आज राधा को एक सफल डॉक्टर भी बनाया। और राधा राम के एहसानों तले दबी हुई थी, क्योंकि राम ने राधा के लिए जो कुछ भी किया वो एक आम लड़का नहीं कर सकता था। और राधा जो कि एक विधवा थी, लेकिन राम ने राधा को एक नया ही जीवन दे दिया था। अब राधा राम के साथ बहुत ही खुश थी अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।